Hello bachcho, let's read this question. So this question says an aeroplane moving horizontally with a speed of 720 km per hour drops a food packet while flying at a height of 396.9 meter. The time taken by the food package to reach the ground at its horizontal range. आपको बताना टाइम टेकन और कितना इसको टाइम लगेगा टू रीच द ग्राउंड। ये आपको दो चीजें बतानी है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको टाइम टेकन एंड हॉरिजॉन्टल रेंज बतानी है। तो ये तो बच्चों आपका प्रोजेक्टाइल वाला केस हो गया। कौन सा प्रोजेक्टाइल वाला केस है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल नहीं भी लिखेंगे तो इसको आप लिख लीजिए मोशन इन ए प्लेन लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए आपको, मोशन इन ए प्लेन, ठीक है। मोशन इन ए प्लेन, ये आपका प्रोजेक्टाइल केस 3 वाला केस है। ऑलराइट, देखिए बच्चों यहाँ पर आपका कैसा सिचुएशन है। एरोप्लेन देखिए मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली। ये आपका मान लीजिए कोई ऐसे एयरप्लेन है, ठीक है। दिस इज एरोप्लेन। आपका एरोप्लेन इस तरीके से है। ये आपका एरोप्लेन है। ऑलराइट, ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। स्पीड दे रखी है आपकी 720 किलोमीटर पर आवर। हमसे क्वेश्चन में रेंज पूछा, रेंज मीटर में, तो उसको बच्चों मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो कितना होता है आपका 5/18 से करेंगे तो आपका ये आपका 40, ये 200 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, ठीक है। 200 मीटर पर सेकंड से आपका एरोप्लेन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये तो उसकी एक्स एक्सिस का लॉन्ग वेलोसिटी है कितनी, 200 मीटर पर सेकंड। अगर मैं इस एक्सिस को एक्स बोल दूं और इस एक्सिस को मैं क्या बोल दूं, आपका वाई बोल दूं, ठीक है। तो ये आपका ऐसा हो जाएगा। तो ये दे रखा है ड्रॉप से फुट पैकेट को ड्रॉप कर रहा है वाइल फ्लाइंग एट ए हाइट। हाइट यानी कि ग्राउंड से आपको हाइट भी बच्चों गिवन कर रखी है कितनी, ये हाइट आपकी गिवन है आपकी 396.9 मीटर के इक्वल। ऑलराइट, अब यहाँ से क्या करता है, ड्रॉप कर रहा है फूड पैकेट को। द टाइम टेकन बाय द फूड पैकेट टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड में पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। और ये भी पूछ रखा है उसके हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब वो कहाँ पर गिरेगा, ठीक है। इसके कंपेरिजन में मान लीजिए ये मेरा ओरिजन ही है, ठीक है बच्चों। ये मेरा ओरिजन ही है, एक्स इक्वल टू जीरो वाला और वाई इक्वल टू जीरो वाला पॉइंट है। तो यहाँ से मुझे बताना है कि कहाँ पर गिरेगा। देखिए बच्चों, पैकेज इस तरीके से कुछ करेगा। इनिशियल वेलोसिटी देखिए, पैकेज क्या करेगा, किसके मोशन को इनहेरिट कर रहा है, प्लेन को। प्लेन के अंदर है तो प्लेन को, तो जो वेलोसिटी प्लेन की होगी वही वेलोसिटी पैकेज की होगी। तो आपका कुछ इस तरीके से आएगा और यहाँ पर कहीं गिर जाएगा, ठीक है। ऐसा कहीं गिर जाएगा यहाँ पर। तो हमें बच्चों ये रेंज भी कैलकुलेट करनी है और हमें ये टाइम भी बताना है कि इतनी हाइट कवर करने में कितना टाइम लगे, ठीक है। अब देखिए रेंज के लिए हमें हाइट वाली गिवन हिंट दे रखी है। देखिए इसको हम कैसे एनालाइज करते हैं। देखिए गैलीलियो का स्टेटमेंट है कि मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग जो मोशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है एक दूसरे से, ठीक है। और पहले हम देखिए वाई एक्सिस का लॉन्ग देख लेते हैं। वाई एक्सिस का लॉन्ग देखिए हम क्या बता सकते हैं। हमें बच्चों देखिए वाई एक्सिस का लॉन्ग देखिए हमें वाई कोऑर्डिनेट्स गिवन कर रखा है। ये नीचे को गिर रहा है तो वाई प्लस वाई ना होकर माइनस वाई हो जाएगा। तो मेरा देखिए अगर मैं वाई को नीचे की तरफ एज्यूम कर लेता ऐसे, तब तो मैं इसको प्लस लेता, लेकिन मैंने वाई ऊपर को एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो मैं माइनस वाई ही ले लूंगा, ठीक है। कुछ भी ले लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक है। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वाई आपको ये पता चल गया। वेलोसिटी देखिए आपका एक्सेलेरेशन वाई एक्सिस का लॉन्ग कितना होगा, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में वैल्यू देखिए पता बोला भी है, देखिए जी की वैल्यू -9.8 लेनी है, ठीक है। तो ये आपका एक्सेलेरेशन आ गया। टाइम बच्चों आप यहाँ पर से क्या बताना, आपको टाइम बताना है, ठीक है। वाई एक्सिस का लॉन्ग बच्चों की वेलोसिटी है, प्लेन तो देखिए हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तो वाई एक्सिस का लॉन्ग वेलोसिटी यू वाई की वो मैं क्या बोल सकता हूँ, जीरो बता सकता हूँ। अब बच्चों देखिए मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, एक्सीलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम फाइंड आउट करना है। कौन सी इक्वेशन बेस्ट रहेगी, एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। उसको मैं वाई एक्सिस का लॉन्ग लगा दूंगा तो क्या हो जाएगी, वाई इजिकल टू देखिए यू आई टी प्लस आपका हाफ टाइम्स एक्सीलरेशन वाई टाइम्स टी स्क्वायर। ये हो जाएगी, ठीक है। वाई बच्चों कितना आपका यहाँ पर पुट कर लेते हैं, -396.9 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस का लॉन्ग, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, प्लस आपका हाफ टाइम्स एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना, -9.8 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, आपका टी का स्क्वायर। ऑलराइट, तो पहले आप नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल कर लो। टू से देखिए ये कैंसिल होगा कितना आपका 4.9 टाइम्स। अब आपका 396.9 डिवाइड बाई 4.9 बच्चों अगर मैं करूँ तो उसकी वैल्यू आपकी 81 के इक्वल आ रही है। तो टी स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, यहाँ से 81 के इक्वल आ गई। तो बच्चों आप बता सकते हैं टी कितना आ गया, 9 सेकंड। यानी कि इसको जमीन पर आने पर तो 9 सेकंड लगेगा, ठीक है, 9 सेकंड लगेगा। ऑलराइट, तो ये तो आपने टाइम कैलकुलेट कर लिया। सेकंड पार्ट है उसने बोल रखा है कि एट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज बतानी है, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अब देखिए मैंने बताया था कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का लॉन्ग मोशन क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। अब आपको एक्स एक्सिस का लॉन्ग बताना है, यानी कि 9 सेकंड में वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, देखिए इसका मोशन कब तक है, 9 सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी आपको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पता है, देखिए लिख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितनी है आपकी, 200 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम तक जा रहा है आपका, 9 सेकंड तक। आपको बताना क्या, रेंज। रेंज यानी कि आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो कौन सी क्वेश्चन का यूज करें, एक्सेलेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस बच्चों कितना है, जीरो। एक्स एक्सिस का अलॉन्ग कोई एक्सेलेशन नहीं तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब एक्स, अब देखिए यू पता है, टी पता है, एक्स पता है, एक्स पता है, कौन सी इक्वेशन यूज करो, अगेन एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। किस एक्सिस का अलॉन्ग, एक्स एक्सिस का अलॉन्ग। तो एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक्स टर्म जीरो है तो उसको मैं डायरेक्ट यहाँ से जीरो लिख लेता हूँ। एक्स क्या हो जाएगा आपका, रेंज। यू एक्स देखिए कितनी है आपकी, 200 मीटर पर सेकंड, क्वेश्चन में बोला गया। टाइम कितना है, 9। तो कितने डिस्टेंस कवर कर लेगा आपकी, 1800 मीटर के इक्वल। तो ये आपकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। तो 9 सेकंड एंड 1800 मीटर। ये देखिए बच्चों आपका डी ऑप्शन में गिवन कर रखा है, तो बता सकते हैं डी ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑलराइट, so this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.